बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ूं अल्लाह पाक जज़ात जला जहला पाक मूंखे पढ़ाइण जे शोबे सां गंढियो ऐं दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह से ॿिन्ही जहाननि जे लाइ रहमत करे मुंहिंजा तमामु दोस्त जेके ॾिसण वारा आहिनि, क़ौम जे बचनि जा उस्ताद दोस्त सौराब सभिनी जो उस्ताद सदा जी तरफ़ां सलाम। असांजो सर जीअं त नओं टॉपिक सेट जो कल्ह असां शुरू कयो हुयोसीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जेके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जे क्लास 6 जे अंदरि हुया, तक़रीबन असां सॼो चैप्टर कयो हुयोसीं ऐं उन जूं असाइनमेंट्स जेके रिव्यू एक्सरसाइज़ जे अंदरि हुयूं उहे मुंहिंजे ख़्याल में मां अपलोड करे छॾियूं हुयूं, दोस्त अपलोड करे छॾियूं हुयूं इहे पेज ते। अॼु असां घणे क़दुरु क्लास 7 पढ़ंदासीं। क्लास 7 जे अंदरि सर अञा बि कुझु बेसिक शयूं आहिनि। क्लास 7 जे अंदरि जेको ख़ासि तौर ते अॼु असां पढ़ंदासीं, टेबुलर फॉर्म असां कल्ह पढ़ी आया हुआसीं, ॿिया फॉर्म्स आहिनि सेट जे लिखण जा, उहे बि असां सिखंदासीं और उन सां गॾोगॾु असां ऑपरेशन्स ऑन सेट्स उहे बि पढ़ंदासीं। बाक़ी वेन डायग्राम्स आहिनि उहे इंशाल्लाह सुभाणे अचो त कोशिशि कयूं त अॼु असां जेतिरो क़दुरु इहो टारगेट ठाहियो आहे एतिरे क़दुरु असां साफ़ कयूं। तव्हांजो मुकमिल तौर ते साथ इन शिकिल में खपे त तव्हां ॻाल्हाईंदा हलंदो, ॿुधाईंदा हलंदो। मुंहिंजो जेको वधि में वधि ख़्यालु आहे सभिनी दोस्तनि सां, मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल है कि ये हो कि एक टॉपिक से एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें और तेज़ी के साथ आगे चले जाएं। लेकिन अगर आपको इस शिकल के अंदर बात समझ नहीं आएगी तो ज़ाहिर है फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जिस भी दोस्त को जो बात अगर समझ कम आ रही है तो ये जल्दी हमें नहीं है कि हमें बस जल्दी ही पूरा करना है। अभी कोविड-19 की वजह से इतनी जल्दी कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगी। इंशाल्लाह पीएचडी वाले दोस्त तो मुकम्मल तैयारी कर जाएंगे, इंशाल्लाह जेएसटी वाले तो मुकम्मल करेंगे, लेकिन पीएचडी वाले तो पहले ही ये जो अपना सिलेबस है वो कवर करेंगे। ठीक है सर, तो आइए। अच्छा सर, ये सेट्स इन 3 फॉर्म्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये क्लास 7 का ही है सर क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें जो स्लाइड है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने सर कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था टेबुलर फॉर्म। जिसे हम सिंधी में जदवली तरीक़ो चवंदा है। टेबुलर फॉर्म के बाद यहाँ पर हमें जो सिखाई जाती है वो सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो कल तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने बाज़ाब्ता सीखी नहीं थी, लेकिन जाहिर है जो भी टेबुलर फॉर्म के अलावा जो सेट्स थे जिसे हम जो टेबुलर फॉर्म में लिख रहे थे तो वो ज़बान से जो हम कह रहे थे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही थे। ठीक है सर, इससे मज़ीद जो है हम देखते हैं इसके अंदर कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। ये जो 4 नीचे सेट्स दिए गए हैं उसे वो कह रहा है कि आप गौर करें उनके ऊपर। तो पहला है सर, ये आप देखेंगे कि सेट जो है, हर सेट जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से जैसे वो जो है उसे ज़ाहिर किया जाता है, जो नाम दिया जाता है सेट को। तो ये बराबर है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th ऑफ योर स्कूल। क्लास 7th आपके स्कूल के क्लास 7th के तालिबे इल्म का सेट। तो ये जो लिखा हुआ है सर इसे कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म, और अगर हम इसे इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है इनके अंदर तो इसे कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये अगर हम ये टोटल जो है नाम्स लिखेंगे जो 7वीं जमात में किसी जिस स्कूल के हवाले से ये कह रहा है कि आपके स्कूल का, ऐसे समझो मेरे स्कूल का, आपके स्कूल का, अगर वो सारे स्टूडेंट्स के हम अगर नाम लिखेंगे तो सर वो टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सर अगर हम यहाँ इसे लिखें जो नए दोस्तों उनके लिए, तो जाहिर है ये जो 20 सेट है सर ये है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट से शुरू करेंगे 1 2 3। अगर सारे हम न लिख पाए तो ये शो करेंगे कि सो ऑन, इसी तरीके से ये चले आ रहे हैं 10 तक सर। ये कह रहा है सर
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसे हम गौर से देख रहे हैं। तो ये पहले 10 जो है नेचुरल नंबर्स, ये ही जो है हमने लिखे। और डी है सेट ऑफ जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ बॉक्स। जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्रिकल होते हैं उनके हवाले से कह रहा है कि उनके आप नेम्स लिखें। तो ज़ाहिर है तकरीबन ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर कुछ महदूद जो है होते हैं, तो वो जो भी इनके अंदर जो है ट्राइंगल होता है, सर्किल होता है, हाफ सर्किल होता है, फोर्टी स्केल होता है, तो इस हवाले से जो भी होता है वो चीज़ें जो हम लिखेंगे तो उसे टेबुलर फॉर्म। ठीक है सर। तो ये कह रहा है कि वी कैन एक्सप्रेस द मेंबर्स ऑफ ईच सेट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स मेंशन्ड अबव। ये बयान की सूरत के अंदर है, जब हम उन मेंबर्स को बयान की सूरत के अंदर जाहिर करेंगे जिस तरह ऊपर बयान किया गया है, तो ये तरीक़ेकार जो है उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी अभी वेरिएशन ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर शायद उनके अभी रिजल्ट आए हुए हैं, इसके जो उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट थी उसके बाद अब उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो डिस्क्रिप्ट का मकसद है ज़ाहिर है वो मुकम्मल तौर पे उनको बयान करके लिखते हैं, तो एक बड़ा सा पेपर होता है तो उनको डिस्क्रिप्टिव पेपर ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही कहते हैं। एज these sets describe the characteristics of properties of their members। ये कह रहा है कि ये वजाहत करता है जो खुसूसियत उनकी होती है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टर्स, जो उनकी खुसूसियात होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बयान करता है। ठीक है सर। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही होता है। मिसाल के तौर पर नीचे कह रहा है सेट ऑफ नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ये कह रहा है कि जो दिनों के नाम हैं, जो दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम हैं वो। या कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल मेंबर्स, नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 5, हमने तो फर्स्ट 10 लिखा पहले, फर्स्ट 6 होल नंबर्स। होल नंबर सर 0 से स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट 6 5 तक हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये इनकी लिखने की नौयत होती है। अच्छा सर, ये जो है तकरीबन 5 सेट हैं। वालेकुम सलाम सारे जी, थैंक यू। वालेकुम सलाम सर, मेहरबानी सर। अच्छा सर, ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर तकरीबन 6 सेट हैं जिसे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसमें से मैं आपको एक या 2 लिखता हूँ। ये जो सेट्स हैं, ये कह रहा है सर पहले डी सेट जो है इसके मेंबर्स हैं 3, 6, 9, 12। तो ये कौन सा सेट है, ये नंबर्स जो हैं किस टाइप के हैं, ये नीचे सॉल्यूशन है उसका। सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3, 6, 9 और 12। ये सर कोई और नंबर्स नहीं है, नहीं ये आड नंबर्स हैं, यही नहीं ये इवन नंबर्स हैं, नहीं कंपोजिट है, नहीं प्राइम है। तो जाहिर है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 नंबर्स हैं, 3, 6, 9, 12। और मल्टीपल्स ऑफ 3 सिर्फ ऐसे ही नहीं है, अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 कहेंगे तो 12 के बाद आगे भी जाएंगी। तो तब ये कह रहा है कि इनके लिए फर्स्ट 4 से पहले 4 जो है मल्टीपल्स ऑफ 3, यही कह रहा है। अगर बीच में सर होता, इस तरह मेंबर्स होते इसके डी इज इक्वल, अगर ये होता 30, 33, 36, 39, ये अगर 4 मेंबर्स सर होते तो हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये कहते कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या कहते सर? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्रॉम 30 टू 39, 30 से 39 तक जो मेंबर्स हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 के, उन मेंबर्स का जो है सेट। ठीक है सर। तो हम उसे वाज़े करेंगे जैसे समझ आ जाए कि ये मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ से कहाँ तक। ये भी कह सकते हैं हम सर द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन
29, 28, 27 भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन 29 एंड लेस देन 40। ग्रेटर और लेस देन के हवाले से हम जो है वो बीच वाले जो नंबर्स होंगे जिसे हम जाहिर करना चाहेंगे तो वो भी कह सकते हैं। तो 3-4 तरीके जो होते हैं सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, आपको जितनी अक्ल है जितनी नॉलेज है उस हवाले से आप बना सकते हैं, आप किसी के पाबंद इस तरह नहीं दे सकते। अच्छा सर ये आप एक ही देख लें बस एक बार। एम सेट जो है इनके अंदर जो मेंबर्स हैं इनके मार्च और मई, कौन बताएगा सर ये क्या है? शकील साहब वालेकुम सलाम सर, अभिराम जी वालेकुम सलाम, रोशन साहब वालेकुम सलाम सर, और आबिद साहब 12 हैं वो तो सर इवन है ई सेट। अच्छा सर 3 के मल्टीपल्स जो होंगे ना सर वो 8 भी होते हैं इवन भी होते हैं। मैंने आपको बताया था सर मल्टीपल्स जो 8 नंबर्स का होता है अगर हम उसे मल्टीप्लाई 8 नंबर से करेंगे तो जवाब 8 ही आएगा। अगर हम 8 नंबर को इवन मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे या इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इवन ही आएगा। जैसे सर 3 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 2 से तो जवाब जो है 6 आता है। ये 2 सर क्या है? ये इवन नंबर, ये 6 जो जवाब आया प्रोडक्ट वो इवन नंबर, ठीक है। ये ही 3 है, अगर आप इसे 7 से ज़रब करेंगे तो जाहिर है ये सर 8 है, तो जवाब जो आएगा प्रोडक्ट जो आएगी वो 8 ही आएगी, ठीक है आबिद साहब। ये सर ये चौथा बताएं आप, एम इज इक्वल मार्च एंड मई। आलिया खान वालेकुम सलाम। ये सर बताएं आप, ये मार्च 4th वाला, तो ये सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या कहेंगे मार्च और मई को? मीर खान महल साहब जबरदस्त, बिल्कुल वो माह जो एम से शुरू होते हैं। द नेम्स ऑफ एम इज इक्वल सेट ऑफ नेम्स ऑफ months of year starting with एम्स। आप अंग्रेजी इसकी छोटी करके भी लिख सकते हैं, ये बड़ा सेंटेंस हो गया। सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विथ एम, साल के उन महीनों के नाम जो एम से स्टार्ट होते हैं। सर मार्च और मई के अलावा कोई भी साल के अंदर ऐसा महीना नहीं है, मंथ नहीं है जो एम से स्टार्ट हो, ठीक है सर। ये सर अभी हो गया टेबुलर फॉर्म। सर हमने कल पढ़ा था, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेबुलर फॉर्म हमने कल पढ़ा था सर, ठीक है सर। आगे चले, सिराज ब्रोई साहब वालेकुम सलाम सर, जियो हैदराबाद वाले सर। अभी सर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म 10th क्लास के अंदर पहले था, अब जो न्यू एडिशन आया है उसके अंदर 7वीं जमात के अंदर है सर। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इससे आप गौर से देखेंगे। मेरे लिए ये बड़ी टास्क है, अगर ये आप समझ गए ना तो बाकी इतना कोई मसला नहीं है। In set builder form, the set is represented by describing the common characteristics of all members using symbols। ये याद रखना है सर, यूजिंग सिंबल्स, निशानियां इस्तेमाल करते हुए जो कामन खुसूसियात होती हैं उस सेट के अंदर, जो सेट में जो चीज़ें जाहिर की गई हैं तो वो हम कामन जो है वो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उनको जाहिर करने के लिए। न जदवली तरीका होता है ये, न डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, ये सिंबल्स के ज़रिए सर लिखा जाता है। ये पूरा का पूरा जो सेट है वो उनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है सर, वो हम पढ़ते हैं सर। आप थोड़ा इसे देख लें। ये है सर
ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये जो है सर तरीक़ेकार, ये है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये है सर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है सर। ए इज सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसे जदवली तरीके के अंदर लिखेंगे सर, तो ये इसका ये लिखा हुआ जो है ये सर टेबुलर फॉर्म के अंदर, ये सर जो हमने लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ, बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो ये सर डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब हम इसे सर सिंबल्स के जरिए जाहिर करेंगे। ये जो है सिंबल्स पहले बयान की गई, ये आपको हर सेट के अंदर, जो सेट सर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर होगा, उसे ये चीजें उसमें आप ये जरूर देखें, एक्स ऑब्लिक एक्स, इसे पढ़ने का तरीका अपना है सर, ठीक है सर। उसके बाद ये चीज होती है निशानी इज मेंबर ऑफ, जो हमने पढ़ा था, ये निशानी जो है इज मेंबर ऑफ। उसके बाद सर ये जरूरी नहीं है कि एन हो, ये मुस्तकिल होगी, ये निशानी भी मुस्तकिल होगी। एन जो है वो जाहिर करती है सर नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को हम एन जो अल्फाबेटिकल, इंग्लिश अल्फाबेटिकल की कैपिटल लेटर जो होता है उससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर। तो ये तो मुस्तकिल हो गई। बाकी ये जो है सर ये निशानी, इससे हम इस्तेमाल करते हैं एंड, ठीक है सर, इससे हम इस्तेमाल करें एंड। और इसके हवाले से आगे ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल के अंदर आपको जो स्टेटमेंट मैंने बनाई हुई है वहां पर, तो वो दिखाएं तो बेहतर है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये सर, ये आप याद कर लें निशानियां सर। ये आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, कल मैं आपको इंशाल्लाह अपलोड करके दूंगा इसको, जो है इसी पेज के अंदर। ये निशानियां हैं सर, ये जो आपने देखा सर, यहां पर अगर एक्स ऑब्लिक एक्स है, तो एक्स सर वेरिएबल है, एक्स शो करता है कि एक्स यानी मेंबर्स जो है एक्स, ये जो ऑब्लिक है, ए ऑब्लिक जो है ये जाहिर कर रही है सर सच दैट को। ये सिर्फ सिंपल जो ऑब्लिक इसकी है, ये सच दैट है, यानी एक्स सच दैट एक्स, ये जो है सर बिलोंग टू या इज मेंबर ऑफ, ये जाहिर कर रहा है कि इज बिलोंग टू, ये एक्स यानी जिसे भी, जो भी उसके मेंबर्स हैं, जिसे वेरिएबल एक्स के अंदर जो है वो छुपा दिया गया है, वो बिलोंग किससे करता है। तो बिलोंग टू वहां पर था सर एन, यानी एक्स जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स से, ठीक है सर। और दूसरी ये निशानी थी वहां पर जो पिछली स्लाइड के अंदर थी, इसकी माना है सर एंड। ये है सर एक्स जो है नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है। जब नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखने का सवाल हमारे ज़हन के अंदर आता है, तो एक से लेकर इनफिनाइट जितने भी नंबर्स, वो सारे के सारे हमारे ज़हन के अंदर आते हैं सर। कि हो सकता है ये एक के बाद 2, 3, 4, 5 और एंड सो ऑन, ये बाकायदा चलते रहते होंगे, ये जो है अनलिमिटेड जो नंबर्स हैं वो। तो उनके हवाले से उसने दोबारा एक्स लिखा, यानी ये एक्स जो है वो एक्स, उसने ये निशानी लिखी थी, ठीक है सर। तो ये निशानी है लेस देन। अगर ये सिर्फ ये इस शक्ल के अंदर हो तो लेस देन सर। अगर लेस देन की निशानी के नीचे ये एक लाइन और हो तो ये दो माना निकालती है, लेस देन भी और आर इक्वल टू। इसलिए सर अगर हम कहें एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज लेस देन 10, तो हमारे ज़हन के अंदर बहुत बड़े दूसरे जो है वैल्यू आ जाते हैं कि ये अगर नेचुरल नंबर है, अगर ये नेचुरल नंबर है सर, अगर नेचुरल नंबर नहीं तो फिर तो दोबारा बहुत ज़्यादा इतने नंबर्स हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर एक्स नेचुरल नंबर है तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है एक एक्स जो है 1 के बराबर, हो सकता है एक एक्स जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है 9 वैल्यू हमारे ज़हन के अंदर आएंगे कि अगर एक्स जो है नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखती है और एक्स जो है वो 10 से कम है, तो ये सारे उसके वैल्यू हो सकते हैं सर, ये इसके सारे वैल्यू हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे ये इसने जो लकीर जो है ये दे दी है ये,
तो उसके बाद ये इसकी माना में इतनी जो है तब्दीली आएगी कि लेस देन और उसके साथ इक्वल टू, यानी 10 भी खुद आ जाएगा सर। यानी x जो है वो या तो 10 से कम है और 10 है, इसके लिए इसके साथ 10 भी वैल्यू आएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, तो ये हमारे सेट के अंदर, ये पिछली स्लाइड के अंदर थी, लेकिन आप इसे याद रखें सर, अगर ये निशानी आती है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे सर, लेस देन आर इक्वल टू। अगर निशानी ये ग्रेटर देन वाली आती है तो ये पढ़ेंगे हम ग्रेटर देन। अगर इसके नीचे इसी तरह की एक लाइन है तो हम इसे कह सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी दो मीनिंग इसकी हो जाएंगे सर, या से बड़ा है या बराबर है। ठीक है सर। तो ये निशानी जो है इस शक्ल के अंदर ये सर एंड की है, और इससे उलट जो है ये निशानी जो इससे उलट है सर, तो ये आर है या ये तो सर इज इक्वल जानते हैं आप, ये है इज नॉट इक्वल टू, ये भी जानते हैं। राफिया अब्बास साहब वालेकुम सलाम सर। सेट बिल्डर फॉर्म को सिंधी में क्या कहते हैं सर? सेट बिल्डर फॉर्म को सिंधी में क्या कहते हैं कि ये जो तकरीबन अलामती तौर पर जाहिर किया गया सेट होता है ना, उसे अलामती यानी निशानियों के तौर पर जाहिर किया गया सेट। शाहनवाज, व्हाट वी कैन सेट, अलामती तौर पर जो है लिखा गया सेट सर। जावेद अगर साहब वालेकुम सलाम। ठीक है सर। अच्छा सर, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। आगे चले। ये सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमें लिखने हैं और ये टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखने हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक मैं आपको या दो बताऊं, नहीं तो आगे चले। मुनीर अहमद उजन साहब वालेकुम सलाम सर। मस्त मस्त जाहिर थे आओ बाबा। इम्तियाज साहब खैरियत सर। अच्छा सर, ये जो है ये सात सेट्स जो है हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखने हैं। अगर आप में से कोई मुझे ये बताएगा, सर 6 नंबर जो है एक बताएं तो आगे चलते हैं। अब स्क्रीन क्लियर आ रही है सर। रोमान खिलजी साहब वालेकुम सलाम सर। ये बताइए सर 6 नंबर क्या कौन सा सेट है? ये आप मुझे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताएं सर। सिंधी सर ईद के बाद नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। मोहम्मद शरीफ साहब नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, राबिया पे से नहीं आता 0। मल्टीपल्स ऑफ 5 पहला आया सर, शाहनवाज ने लिखा है सर सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं लिख सकते सर, यहाँ पर महदूद मेंबर्स हैं। यहाँ पर टोटल 5 मेंबर्स हैं। मल्टीपल्स नंबर सिर्फ मल्टीपल्स नंबर नहीं कह सकते सही। खुदा जल्दी कर। सेट ऑफ 5 मल्टीपल नंबर, फर्स्ट 5 सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल नंबर, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये तो 5 तादाद थी, 5 नंबर मल्टीपल्स आए कह जा हुए 5 जाए, इत्तेफाक करना 5 जाए। ठीक है, डाल क्या हुआ है? मल्टीपल्स ऑफ 5 सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है बस आते आ रहा हूं ना, ये ना कहे वक्त आ रहा हूं। अच्छा सर, हिन में टेबुलर फॉर्म के अंदर जेके लिखियल है उहे बुधायो। शाबाश, हिकिड़ो बुधायो सर, हिकिड़ो बी बुधायो। बी बुधायो सर। हिन जो
टू नंबर में जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ये आप बताएं, सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ये आप टेबुलर फॉर्म में बताएं। सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स। जावेद लगा साहब 3, जावेद साहब बिल्कुल ठीक है। आबिद साहब डन, वेल डन। ये आबिद साहब ने कर दिया, ये हो गया सर। अभी ये करते हैं कि ये दोस्त कह रहा है कि सर ये तीसरा नंबर जो है ये कैसे होगा। यहाँ पर मेंबर्स हैं इसके 1, 2, 5 और 10। हम जैसे ही इन नंबर्स को देखते हैं तो हमें ये याद आता है ये तो सर 10 के फैक्टर्स हैं, और तो इससे कोई जो है हम कह ही नहीं सकते कि कोई आड है, इवन है, प्राइम है, कंपोजिट है, कोई नंबर नहीं कह सकते सिवाय इसके कि ये 10 के जो है सारे फैक्टर्स। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10 सर, ठीक है। अच्छा सर इसके अंदर ब्रैकेट नहीं आती, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर ब्रैकेट सर नहीं आती, ठीक है सर। तो आगे चलते हैं। अब मजा आएगा सर, यहां ऐसे टाइम देते हैं सर। इस हिने के टाइम डाले हूं जरा चुप। ये मुझे बताया शाबाश, ये बताया सर ये चवे दो ही 4 जे के हालो 4 न था नजर अचन 3 नजर अचन था। ये पहले नंबर से चलो n नंबर वारो असां करे आया हुआ से, n नंबर वारो असां करे आया हुआ से। हाने बतायो x/x, इसे क्या कहेंगे सर? x such that x belongs to natural number। ये आपको समझ आ गया, नेचुरल नंबर्स यानी इसके जो मेंबर्स होंगे वो 1 से ज्यादा आगे होंगे पॉजिटिव नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अभी मजीद कह रहा है एंड x इज लेस, ये निशानी जो है लेस देन आर इक्वल 5, लेस देन आर इक्वल 5। एक सर नेचुरल नंबर्स जो हैं स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये कह रहा है कि 5 से कम या 5 के बराबर, तो ये 5 तक ही इसके मेंबर्स हैं, ठीक है सर। तो आप मुझे सी बताएं सर, आप सी बताएं शाबाश, बिल्कुल ठीक है सर। आप सी के मेंबर्स बताएं सर। कौन बताएगा? शाबाश सर, उसको इनाम दूंगा, उसको इनाम मिलेगा सर। ये जो मुझे तीसरा सवाल सी बताएगा, सी से जो है उसके मेंबर्स मुझे बताएगा कौन से मेंबर्स होंगे। आप सर मुझे मेंबर्स बताएं सर। हाँ मुमताज अली साहब, रफी साहब बिल्कुल, अली मुनव्वर मौजाई साहब, गुल मोहम्मद साहब होल्डन, ये सर सी। सत्रह इंटीजर्स हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं देखें कैसे हैं इंटीजर्स आपके। शाबाश शाबाश, ये लिख लें सर।
मुमताज अली और हाँ ये जवाब आया है सर। यहां पर लिखा हुआ है सर ए ऑब्लिक ए मींस ए सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स जब हमारे ज़हन के अंदर आता है तो सर हमें ये याद आता है कि ये जीरो के आगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसके, और जीरो के साइड लेफ्ट पे यहां पर इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये लामहदूद होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। ठीक है सर। तो यहां पर ये कह रहा है कि 3 माइनस एंड ये क्या कह रहा है, एंड लेस देन ए। इससे मेरे ख्याल में ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, इसे ये माइनस यहां देनी चाहिए थी, इसलिए कि नेगेटिव नंबर्स के इस साइड पे माइनस होती है। एंड लेस देन ए लेस देन 3। ये जो ए है सर, ये ऐसे इस शक्ल के अंदर पढ़ेंगे तो ये एक ग्रेटर देन है, और यहाँ ए जो है ये 3 से लेस देन है, यानी एक -3 जो है वो ए से बड़ा है, ए से कम है, सॉरी -3 जो है ए से कम है, और ए जो है वो +3 से कम है। तो इस हवाले से -3 से जो कम होगा वैल्यू के अंदर तो वो होगा -2 -1 0। ठीक है सर। तो ये यहाँ पॉजिटिव 3 है, यहाँ पर ये लाइन भी नहीं है कि ये कह सके कि इज इक्वल, ये सिर्फ लेस देन है। तो 0 के बाद 1 फिर 2 आए, ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक है सर। अगर ये आप कर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे समझो कि आपने अच्छा कर लिया और आपने अच्छा समझा। -2 1 0 1 उमेमा मेमून साहिब बिल्कुल 3 से पहले, शाहनवाज 3 से पहले, आबिदुज्जन साहब -3 और +3 नहीं आएगा, इसलिए सर कि ये यहां पर भी इसने नीचे ये लाइन नहीं दी जो जाहिर करती है इक्वल को। इक्वल अगर नहीं है, लेस है, तो सर -3 नहीं आएगा। मुमताज अली डिफिकल्ट तो है सर बिल्कुल। ठीक है। शाहनवाज जेड जो है ये इंटीजर को जाहिर करती है, इंटीजर्स को, ये इंटीजर्स को जाहिर करती है। नंबर्स में हमने पढ़ा था कि जेड जो है इंटीजर्स को जाहिर करती है। अगर जेड प्लस लिखा हुआ हो तो ये पॉजिटिव को, अगर जेड ऊपर माइनस लिखा हुआ हो तो ये नेगेटिव को, अगर सिर्फ जेड लिखा हुआ हो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जाहिर करती है। हमारे ज़हन के अंदर ये आता है कि इसके मेंबर्स 0 के इस साइड पे प्लस है और इस साइड पे माइनस है, और ये ज्यादा है। ज्यादा का मकसद यहाँ पर इनफिनाइट है, इनकी कोई जो है लिमिट नहीं है। आनिया खान टेस्ट में अगर ये ना आए तो क्या आएंगे, और ऐसे अगर इजी देंगे तो सारे के सारे टीचर्स होंगे किनको जॉब वो देंगे उसे, जिसे आप थोड़ा इतना बड़ा लेंथी ना हो, लेकिन समझने के हवाले से आपको जल्दी इतना समझ ना आए। ये भी है सर जिसे आप सेल बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना चाहेंगे। यहां पर ये 8 दिए गए हैं, 8 में अगर आप 1 या 2 कर दे सकते, ये आप सिंबल्स के अंदर आप खुद लिखेंगे सर। यहां मैं लिख लूं 2, सिर्फ आप मुझे बताएं कि कौन से 2 लिखूं। यहां आप देखें से कौन से 2 लिखूं मैं। जावेद साहब पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहा जाता है? सिंधी में उसे कहते हैं हम वाधू तरफी अदद। इंटीजर्स के साथ चुनाव डायरेक्टेड नंबर्स, पहले किताब असाने सिंटेक्स बुक बोर्ड में डायरेक्ट नंबर्स मिले। ये 7 क्लास है। अहमद अली साहब सी, चलो सर सी करते हैं।
ये सी के अंदर है रावी, चिनाब, इंडस, झेलम, सतलज। ठीक है सर, तो लिखना किसमें है? सेठ बिल्डर फार्म, सेठ बिल्डर फार्म। तो क्या लिखेंगे सर? एक्स सचदेव, एक्स इज मेंबर ऑफ, जाहिर है ये नंबर्स तो है नहीं जिसे जाहिर करेंगे, तो क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू रिवर्स। अगर ये ऐसे न लिखें, इसलिए कि रिवर्स जो है ये सर रिवर्स तो वेल डिफाइंड नहीं है। कहाँ की रिवर्स, कौन सी रिवर्स? तो यहाँ पाकिस्तान में ये जो 5 रिवर्स हैं उनके नाम से मशहूर है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये जो 5 रिवर्स हैं ये सर मशहूर है, बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है सर, एक अगर इसमें आप कहें तो एक करवाऊं नहीं तो आगे चले सर बात वो करे जिसे अगर समझ ना आए तो वो कह सकता है सर, नहीं तो कोई भी कह सकता है। आगे चले या काफी है सर? इंडस तो सर हिंदुस्तान से आ रही है मुमताज साहब, कश्मीर से होती हुई पंजाब से, केपीके से, यहां से के अंदर आ रही है इंडस अलहमदुलिल्लाह। ये इसमें से कोई करना है अभी? अहमद अली साहब एज कौन सी एज? अच्छा आगे ये सर टेस्ट में आपको कल दे देंगे कि ये जो सेट्स हैं 6, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो आप उठा के यहाँ रखेंगे, टेबुलर फॉर्म में इन 6 में से जो है वो आप उठा के यहाँ रखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है वो उठा के आप यहाँ रखेंगे। ये आपका कल के लिए असाइनमेंट होगा। अभी सर ऑपरेशंस आ गए सर, एक मिनट, अभी ऑपरेशंस आ गए हैं तो अभी ऑपरेशंस ही होंगे। Operations on sales. sales. सर अभी ना आए तो आप कल पूछ लेना, लेकिन अभी आगे चले गए सर। ये ऑपरेशंस जो होते हैं ये आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लें सर। ऑपरेशंस यहाँ पर अभी मेजर जो ऑपरेशन होंगे वो होंगे सर यूनियन और इंटरसेक्शन। एक हो गया सर यूनियन जिसे यू से जाहिर किया जाता है, और एक होता है सर इंटरसेक्शन जिसे यू का रेसिप्रोकल उलट जो है इस निशानी से जाहिर किया जाता है, और एक होता है सर डिफरेंस। डिफरेंस का मकसद होता है सर ये माइनस जो है इससे जाहिर किया जाता है, इसकी सिंबल जो है ये माइनस है। ये सर 2 सेट्स के साथ भी होता है एंड 3 सेट्स के साथ भी होता है। अभी 7वीं जमात के अंदर, 8वीं जमात के अंदर या 10वीं जमात के अंदर जो या 9वीं जमात, अभी तो 9वीं क्लास में है, तो ये सर यूनियन जो है हम 2 सेट्स के हवाले से भी जो है फाइंड करते हैं और 3 सेट्स के हवाले से भी फाइंड करते हैं, और ये इंटरसेक्शन है वो भी सर 2 सेट्स हों या 3 सेट्स हों उनके हवाले से फाइंड करते हैं। डिफरेंस जो है हमेशा 2 सेट्स के अंदर होता है सर। डिफरेंस जो होता है हमेशा 2 सेट्स के अंदर होता है। ये सर आप जरूर देख लें सर, ये जो यूनियन है ये यूनाइट से लिया गया है। यूनाइट होता है किसी को मिलाना, ठीक है सर। तो यहाँ अगर हम
कोई भी दो सेट्स होंगे, अगर तीन सेट्स होंगे, अगर हम उनकी यूनियन जो है फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, जो दो सेट्स होंगे उनके मेंबर्स जो है वो आपस में हम मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने का मकसद सिर्फ ये ना होना चाहिए कि रिपीटेड उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी उसके मेंबर्स जो है बार बार रिपीट होकर ना आए। वो स्लाइड्स के अंदर हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सर इंटरसेक्शन जो है वो इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्ट से ही निकाला गया है, मीन्स काटना। ये आप देखेंगे इंटरसेक्शन के अंदर सर, जब दो सेट्स की हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हम वो इंटरसेक्ट मेंबर्स कर जाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद नहीं होते, वो लिखते हैं सर जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। यानी यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे का एक समझौता ऑपरेशन अपोजिट अमल है, यानी एक दूसरे का मुखालिफ अमल है। ठीक है सर। अगर यहाँ यूनियन के अंदर देखेंगे तो दोनों सेट्स के मेंबर जो हैं वो मिलाकर रखते हैं हम, और इंटरसेक्शन अगर उन्हीं दो सेट्स की अगर हम फाइंड करेंगे तो जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन मेंबर्स होंगे सर वही फाइंड करके रखेंगे। और उसके आगे अगर थ्री सेट्स भी होंगे तो ऑपरेशन इसी तरीके से होगा सर। तीनों जो सेट्स होंगे उनके मेंबर्स मिलाकर रखेंगे, तीनों जो इंटरसेक्शन के अंदर जो तीनों सेट्स होंगे उनके अंदर जो तीन सेट्स तीनों के अंदर कॉमन होंगे सर, वो मिलाकर उनका जवाब जो है वही करके रखेंगे। ये तो बहुत आसान ही होता है सर। ये डिफरेंस जो होता है ये डिफरेंस थोड़ा आगे चलकर सीखते हैं। अच्छा सर, ये कह रहा है कि ये आप देखें A इज इक्वल ये मेंबर्स, B इज इक्वल ये मेंबर्स, देन A यूनियन B, ये आप फाइंड करें। ठीक है सर। A के मेंबर्स जो है 1 2 3 4 और B के मेंबर है सर 5 6 7। अगर आप देखेंगे सर तो ये जो है एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है, यानी जो A के मेंबर्स है उनमें से कोई मेंबर B के अंदर मौजूद नहीं B का मेंबर जो है A के अंदर मौजूद है। तो हम क्या किस तरह रखेंगे सर, हम इस शक्ल के अंदर लिखते हैं कि A यूनियन B सबसे पहले लिखते हैं, और फिर ये इज इक्वल किसकी जो है वैल्यू के बराबर है, A की जगह पे जो A के ये मेंबर्स है ना सर, ये उठाकर हम A की जगह पे रखते हैं, इसकी जगह। फिर ये यूनियन की सिंबल है तो हम सर वो यूनियन की सिंबल भी देते हैं। यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये उसके मेंबर्स लिखने के बाद ये यूनियन है तो हम ये यूनियन लिखेंगे, B की जगह पे सर फिर B के मेंबर्स सर 5 6 अलग करके रखे हैं, अलग करके रखे हैं, नीचे साथ में रखे हैं। हाँ, ये तो अलग करके पहले दिखाता तो सही था सर। ये A के मेंबर्स हैं, ये सर U, ये हमने U रखा, ये B के मेंबर्स जो है ये B के मेंबर्स हैं। तो जवाब आएगा सर 1 2 3 4, यानी A के मेंबर्स ये पहले हमने रखे, फिर B के मेंबर्स 5 6 7, ये सर वो भी मेंबर हमने यहाँ पर, तो ये दोनों मिलाकर रखे तो ये इसका जवाब है। ठीक है सर। तो ये बहुत आसान है, अगर तीसरा सेट भी होता तो इसके साथ हम मिलाकर रखते। सही है सर, अख्तियार बिल्कुल रफीजा बिल्कुल। ये सर इंटरसेक्शन का मिसाल है। इंटरसेक्शन सर, इंटरसेक्शन मींस काट। कंसीडर 2 एग्जांपल्स। ये कह रहा है सर अगर A बराबर है 3 4 6 8 और B बराबर है 3 5 6 7, तो इनके मेंबर्स के हवाले से A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या होगा। ठीक है सर। यहाँ पर ये जो जिस तरीके से ये लिख रहा है, मैं तो इस तरीके से कम लिखता हूँ, मुझे ये समझ भी कम आ रहा है। ये A की जगह पे सर हमने इसके A के मेंबर्स रख लिए, वो ब्रैकेट के अंदर हम जो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं उसी तरह रख लिए। ये इंटरसेक्शन है तो हम इसे इंटरसेक्शन इस शक्ल के अंदर रखेंगे।
फिर बी है सर, बी के जो मेंबर है हम वो मेंबर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। बी के मेंबर्स हैं सर 3 5 6 और 7। सर जब इसका हम जवाब लिखेंगे, जवाब में देखेंगे कि कौन से जो मेंबर्स हैं वो सर कॉमन है। 3 इसके अंदर भी है सर, 3 इसके अंदर भी है सर, और 5 इसके अंदर नहीं है, 6 इसके अंदर भी है सर, 6 इसके अंदर भी। ठीक है सर, तो ये मेंबर कॉमन है और ये मेंबर कॉमन है, तो हम उठाकर ये 3 और 6 रख लेंगे और ये जवाब होगा इसका इंटरसेक्शन। ये है ए इंटरसेक्शन बी इसका जवाब। एजाज साहब जोड़न ठाहिण जो मक़सद ना आहे, मक़सद जोड़ीअ खां मथे अचंदा त उहे बि ठाहियूं जेके उनजे अंदर कॉमन हूंदा ॿिन्ही जे अंदर, ॿिन्ही सेटनि जे अंदर, त उहे लिखंदासीं। ठीक है सर, ठीक है सर। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस अब आ रहा है सर, उनमें डिफरेंस पाण पढ़ी हुयासीं। डिफरेंस वारो जेको हिसाब ईंदो त उनमें असां हेठ नंबर्स में उहो बि असां कट कंदा हुआसीं। हिन में सिर्फ ॾिसणो आहे सर, हाणे हिन में मिसाल तौर ये जो है ए के मेंबर्स है 1 2 3 4 5 और बी के मेंबर्स है 2 4 5 7। तो यहाँ पर ए डिफरेंस बी जो है वो हमें फाइंड करना है। ये पढ़ेंगे सर ए डिफरेंस बी, और ये पढ़ेंगे हम ए यूनियन बी, ये पढ़ेंगे हम सब ए इंटरसेक्शन बी, मिसाल के तौर पे। तो ये ए डिफरेंस बी सर, यहाँ पर हमने ए के मेंबर्स रखे, ये इसने सही रखे हैं। ये फिर ये जो ऑपरेशन है सर ये डिफरेंस का, तो हमने वो डिफरेंस रखा। फिर ये सर बी है, तो जाहिर है हम बी के जो मेंबर हैं वो रखेंगे। ये जो बी के मेंबर है वो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है सर, ये मेंबर्स। अब सर ये आप ज़हन में रखिए कि जिस सेट से हम जो है ये माइनस कर रहे हैं, ए से बी के मेंबर्स को माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस इसका जो है फाइंड कर रहे हैं। जो सर मेंबर्स इसके मेंबर्स जैसे ये 2 है, इसके अंदर 2 मौजूद है, तो ये हम काट लेंगे। और ये सर 4 है, इसके अंदर भी 4 है, तो ये हम काट लेंगे। ये सर 5 है, इसके अंदर 5, ये हम काट लेंगे। अभी सर ये 7 जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी हम वो मेंबर्स अभी रखेंगे जो सेट जो है हम जिस सेट से वो काट रहे हैं उसके मेंबर्स, वो मेंबर्स अगर उसके अंदर दूसरे बच भी जाते हैं एक्स्ट्रा तो वो वैसे भी काटे जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। जो इनके अंदर कॉमन दोनों के अंदर है वो भी खत्म हो जाएंगे। पहले सेट के अंदर जिससे हम डिफरेंस जिससे फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर जो बचे, जैसे सर इसके अंदर ये बचा 1 बचा और ये 3, तो ये ही जवाब आएगा सर, a माइनस बी इज इक्वल 1 and 3। ठीक है सर। अच्छा ये आप ये थोड़ा सर याद रखें, a यूनियन b इज इक्वल b यूनियन a, ये बराबर हो जाता है सर। अगर a और b का यूनियन रहेंगे, आप फाइंड करेंगे तो b और a का अगर यूनियन रहेंगे तो फिर भी जवाब सेम ही आता है। तो ये प्रूव्ड है सर, ये इसके बराबर है। इसको प्रॉपर्टी, जैसे हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी ना, कौन सी थी सर, कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ आगे जो है ये प्रॉपर्टीज आएंगी सेट्स के अंदर जो इस्तेमाल की गई। और सर अगर a इंटरसेक्शन b है तो सर b इंटरसेक्शन a ये भी सेम ही हो जाएगा। इसलिए ये हम मिलाकर रखते हैं, चाहे पहले सेट के मेंबर्स पहले रखें दूसरे के बाद में रखें, लेकिन मिलाकर तो उसी तरह रखें। अच्छा सर ये जो है इंटरसेक्शन में होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, चाहे पहले सेट कौन सा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये बराबर होता है। और यहाँ पर सर ये बराबर नहीं होता। अगर हम ये कहें a माइनस बी इज इक्वल b माइनस a, तो सर ये गलत होगा। ठीक है, तो a माइनस बी, हमने यहाँ पर a माइनस बी फाइंड की तो जवाब आया 1 and 3। अगर आप
अगर आप यहां पर ही चलो सर हम फाइंड करते हैं b माइनस a, फिर देखते हैं कि जवाब क्या आता है। यहां पर b के मेंबर्स रख रहे हैं। b के मेंबर्स कौन से हैं सर? 2 4 4 5 7 और एक है 1 2 3 4 5 b माइनस a से बराबर b के मेंबर है 2 4 5 7 माइनस सर a के मेंबर जो है सर ये है 1 2 3 4 5। उसी तरह ही माइनस होंगे सर, उसी तरह ही माइनस होंगे। ये कॉमन है सर 2, ये सर 4 भी कॉमन है, ये भी कैंसिल, 5 भी कॉमन है, ये भी कैंसिल। अभी यहाँ 3 मेंबर्स कैंसिल हो गए। अभी यहाँ सर जब हम क्या कह रहे हैं सर, B से A के मेंबर्स काट, B से A मेंबर जब काटेंगे तो जवाब आएगा सर B माइनस A इज इक्वल, यहाँ पर सिर्फ 7 मेंबर बच रहा है और यहाँ पर ये जो 3 बचे और सॉरी बस 3 ही और 1 बचे, 1 और 3 जो बचे ये वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए कि A से हम B के मेंबर काट रहे हैं, जो सेम होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। 7 तो 7 ही रखा जाएगा, इसलिए कि ये B का मेंबर बचता। सही है सर? अत्यलम टाइम ये डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स हो गया सर। ठीक है सर, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में आप ये याद रखेंगे सर, A माइनस B इज नॉट इक्वल B माइनस C, ये याद रखिए। या B माइनस A ये भी इज नॉट इक्वल A माइनस C। वैसे यूनियन और इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन जो है वो इज इक्वल होता है B माइनस A। ये है सर यूनियन ऑफ 3 सेट्स, 3 सेट्स की यूनियन। अभी आप ये भी देख लें, सिर्फ ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। ये सर A के मेंबर्स, ये B के, ये C के, ये देख रहे हैं आप एक ही वक्त में कह रहा है A यूनियन B यूनियन C, ये फाइंड कर। तो इसी तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C। अभी मैं तीनों एक ही साथ जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। A के मेंबर्स हैं सर 1 एंड 2, ये यूनियन की निशानी है वो देंगे। और B के मेंबर्स हैं सर 2 3 4 यूनियन। फिर सर यूनियन की निशानी है C के मेंबर्स हैं 2 3 4 5। ठीक है सर, तो हम ये तीनों सेट्स के मेंबर यहाँ हमने लिख लिए। तो जवाब क्या आएगा? A यूनियन B यूनियन C। क्या जवाब आएगा सर? 1 2 3। अब सर यहाँ पर ये जो 2 है ये भी समझो आ गए, ये रिपीट नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको याद रखना है। 3 4 5 ये 3 दोनों के अंदर है, ये फिर रिपीट नहीं होगा, यानी सारे के सारे मेंबर्स इसके अंदर आ गए। ये इसका जवाब है। ये 3 सेट्स का जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो फाइंड होगा। यूनिवर्सल नहीं, सॉरी यूनियन से। ये हो गया सर, सेम ही ये असाइनमेंट है, ये आपको कल मिल जाएगा। ये उसी तरीके का है सर, हमने एक कर लिया है बस काफी है। ये सर जो है हमें इंटरसेक्शन हमें यहाँ इसकी फाइंड करनी है। शफीक अहमद साहब, यूनर और इंटरसेक्शन किसने कहा कि इक्वल हो सकते हैं?
किसने कहा यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल हो सकते हैं? भाई नहीं हो सकते बिल्कुल। अब ये देखिए इंटरसेक्शन का सवाल है, ये सर एक ही लेवल के अंदर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी जो है फाइंड करते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन सी है। ए के मेंबर्स हैं सर ये देखिए ए बी सी डी, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स हैं सर डी ई एफ। तो सर ए इंटरसेक्शन बी, इसका जवाब आया सर ये हम इंटरसेक्शन यानी जो इनके अंदर कॉमन होंगे, तो कॉमन सर यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी, बस ये डी ही कॉमन, तो इसका जवाब आएगा सर ये ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया सिर्फ डी। अब हम क्या करेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये इंटरसेक्शन सी भी जो है वो हम फाइंड करेंगे। ये हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर चुके हैं, इसका जवाब सर सिर्फ डी ही है। उसके बाद ये इंटरसेक्शन है और सी है सर, सी के मेंबरान जो है वो हजरात जो है वो है एफ जी, ठीक है सर। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इसके मेंबर्स है, सिर्फ मेंबर है डी, और इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स हैं तीन एफ जी एच। तो इसका जवाब क्या आएगा सर? कॉमन है कोई इसके अंदर? नहीं है सर। अगर कॉमन नहीं है सर यहाँ पे लिखता हूँ इसका जवाब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल एम्प्टी सेट। इसे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ना लिखकर भी ये भी हम लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सर एम्प्टी सेट है, कोई मेंबर इसके अंदर है ही नहीं जो कॉमन है। तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए कि कोई मेंबर होना चाहिए, नहीं होता तो नहीं होता बस, ठीक है सर। ठीक है सर, आगे चले। ये सर a माइनस बी एंड b माइनस ए, ये फाइंड करना है। ये मैं आपको सिर्फ मेंबर्स लिख के देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। यहाँ a के मेंबर्स क्या है सर? सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2 3, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, 1 2 3 4 5 6, ये सर फर्स्ट 6 हो गए। मल्टीपल्स ऑफ 3 1 into 3 2 into 3 3 into 3 4 into 3 5 into 3 6 into 3, ठीक है सर। फाइंड क्या करना है? डिफरेंस। सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स 1 2 3 4 5 और 6, हो गया सर। ये हमने लिखे और अभी हम यहाँ पर सिर्फ जवाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? जो इसके कॉमन मेंबर्स इसके अंदर होंगे वो हम खत्म। ये सर इसके अंदर है कोई भी नहीं है। ये 12 है सर इसके अंदर और ये 12 है इसके अंदर, बस यही है। तो ये हम कैंसिल करेंगे इसमें से, बाकी इसके मेंबर्स जो दूसरे एक्स्ट्रा है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इसके मेंबर्स जो बचे सर वो 3 6 9 15 18, ठीक है सर। तो ये इसका जवाब हो गया सर। ये disjoint sets, two sets A and B are called disjoint if they have no common members। कह रहा है सर दो सेट्स जिन सेट्स के अंदर कोई कॉमन मेंबर न हो तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ऐसे दो सेट्स सर जिन सेट्स के अंदर कोई कॉमन मेंबर न हो, जैसे A बराबर है 1 2 3
और बी बराबर है 4 5। 5। ठीक है सर, उनके अंदर कोई कॉमन मेंबर नहीं है तो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और सर ये है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैप आपको पता है कि जो एक चीज दूसरे चीज के ऊपर आ जाए तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। और खास तौर पर ये ओवरलैपिंग सेट्स जो है वो हमें वेन डायग्राम्स के अंदर वो जो है जाहिर होते हैं, देखने में आते हैं। और अभी अगली टॉपिक जो है हमारी वो है तो उसके अंदर से अच्छे तरीके से समझेंगे जैसे ओवरलैपिंग। ठीक है सर, ओवरलैप वही होते हैं सेट्स जिस सेट्स के अंदर कोई कॉमन मेंबर होता है। डिसजॉइंट सेट होगा तो जाहिर है ओवरलैप होगा ही नहीं सर। थोड़ा देखते हैं आगे, मेरे ख्याल में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा सर, ये ओवरलैपिंग, ये आप देखें सरावत जारी है थी असल वेन डायग्राम है हिनम। अगर सेट्स में देंगे तो मेरे ख्याल में ये वेन डायग्राम में से ही देंगे। ये तो ओवरलैपिंग सेट का जो है एग्जांपल है, नहीं तो वेन डायग्राम से हो सकता है ये अगर सेट्स में देंगे। तो ये सर सर्किल जो है ये ए सेट का है, यानी ए के जो मेंबर्स हैं वो इस सर्किल के अंदर जिसके अंदर ए है वो मौजूद है। ये बी है सर, ये दूसरा सर्किल जो है वो बी का है सर। बी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो है सर 2 3 4 2 3 4 और ए के अंदर है सर 1 2, यानी 2 जो है दोनों के अंदर कॉमन है। तो वो हिस्सा जो है सर ये हिस्सा जो है एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप हो गया। तो ये हिस्सा जो कॉमन पोर्शन था, जिस हिस्से के अंदर एक मेंबर जो है दोनों के अंदर कॉमन था, तो इसे ओवरलैपिंग से कहते हैं। ठीक है सर। बस ये अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं सर, ये सेट्स अंग्रेजी में बनाए हैं, अभी जब बताएंगे तो पढ़ेंगे। ये डिसजॉइंट सेट्स हिंदी की किताब के अंदर भी यही आते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है सर। हाँ, उमेमा मेमूर बता रही है आपको कि लागापिल सेट सिंधी का याद नहीं है, मैंने इतना बड़ा जल्दी पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं याद सर कि क्या कहते हैं उसे। ये आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर अगर कोई कॉमन मेंबर होगा तो वो सर ओवरलैपिंग होगी, जिसके अंदर कॉमन मेंबर नहीं होगा सर तो वो ये मेरा भाई सेट होगा, ये डिसजॉइंट सेट होगा। अगर कॉमन मेंबर नहीं होगा, अगर कॉमन मेंबर होगा तो ये सेट। ठीक है सर, ये आपकी कल असाइनमेंट के अंदर आ जाएगा। अच्छा सर, ये यूनिवर्सल सेट कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा, तो टाइम ज़्यादा होगा है। सो इंशाल्लाह रज़ा अल्ताफ़ साहब बड़ी मेहरबान सर, कल इंशाल्लाह अल्ताफ़ हुसैन भरे साहब। नहीं आवाज़ आ रही अभी तो बस आवाज़ बंद ही होने वाली है, वैसे नहीं पर क्लास पूरी होने वाली है। सो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये दुआ है आपको सर असदुल्लाह की तरफ से कि इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये हिलाल की रोज़ी ज़रूर मिल जाएगी सर। और इंशाल्लाह अपनी मेहनत जारी रखें अपने बच्चों के लिए, जो हिलाल की रोज़ी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे नज़दीक बड़ी इबादत है आपकी सर। इसके हवाले से कभी गुफ्तगू करेंगे कि आज के दौर के अंदर अगर कोई हिलाल की रोज़ी के लिए कोशिश करता है सर तो वो किसी इबादत से कम नहीं। आज का दौर जो चल रहा है सर, तो अपने बच्चों को हिलाल की रोज़ी खिलाने के हवाले से सो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ तो इंशाल्लाह जितने भी दोस्त मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उन सबको जो है गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी और बड़े जोश खरोश के साथ वो काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिए।